जी, देखें पहले तो इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अभी उन्होंने चंद्रयान 3 भी भेजा है स्पेस में, तो बेहतर है कि वो हमारे एशिया में भी, साउथ एशिया में एक कंट्री जो बहुत आगे जा रहा है। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इस तरफ ग्रो कर रहा है और हम भी बहुत तेज़ी से इस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने भी अभी तक तो लॉन्च नहीं किया अपनी पर्सनल स्पेस, ना ही हमारे पास कोई स्पेस स्टेशन है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जो है वो अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन भी बनेगा। आखिरकार भारत के पहले प्राइवेट स्पेस मिशन को मंजूरी मिल चुकी है और कमाल की बात यह है कि इसरो के अलावा भारत की एक प्राइवेट कंपनी अपने पहले इंटरनेशनल स्पेस मिशन को जल्दी पूरा करेगी। लेकिन आप इस चीज़ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज हमारे सुपार्को की जो फंडिंग है वो तकरीबन अगर $25 मिलियन तक है, तो इसरो की जो फंडिंग है दैट इज़ $166 मिलियन। फ्रांस की इस कंपनी का नाम है प्रोमेथी और ये कंपनी नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप करने के अलावा इन सैटेलाइट्स का इन हाउस प्रोडक्शन भी करती है। वहीं स्काईरूट एरोस्पेस ऑलरेडी अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विक्रम का पहला सफल परीक्षण कर चुकी है। जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी, और इसके अलावा अभी जैसे आपको रिसेंट बताया उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। जी जी बिल्कुल। तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के सीईओ बैठे हैं या जितने भी सीईओ हैं मोस्टली इंडिया के हैं, तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो वाला वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और दिसंबर 2023 तक इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। दरअसल प्रोमेथी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन पे काम कर रही है जिसका नाम है जेपेटूस। अब इस कॉन्स्टलेशन के अंतर्गत कितने सैटेलाइट स्काईरूट के रॉकेट से लॉन्च होंगे ये कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसके अंदर एक चीज़ असल में ऐड करना चाह रहा था कि जो इंडिया है ना वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज तक आपने सुना था कि भारत की इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करती है, लेकिन अब जो भारत के प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगी दूसरे देशों की। फ्रांस के साथ में एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसका एग्रीमेंट हुआ है। इसी टॉपिक पर सनाम जद ने की है पाकिस्तान की जनता से बात। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। अच्छा सर, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है, क्या हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला बनता है? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर जो मैंने अभी तक नोट किया है वो ये है कि इंडिया का जो इदारा है इसरो के नाम से, जिसने ये बाकायदा ये सेट जो है स्पेसशिप लॉन्च किया है, और इसी के मुकाबले में हमारा इदारा जिसका नाम सुपार्को है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे सुपार्को को तकरीबन जो है वो फाउंड हुए हुए इनसे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं पहले। यानी सुपार्को जो था वो 10-11 साल पहले लॉन्च हुआ था बनिस्बत इसरो के। लेकिन ये चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ साबित होती रही कि उन्होंने अपने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा। हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर नहीं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपना जो है फोकस रखा। कुछ इधर उधर की चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल नो डाउट के पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा मुल्क के अंदर, करप्शन भी रही, सब मुख्तलिफ चीज़ें रहीं। लेकिन आप इस चीज़ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज हमारे सुपार्को की जो फंडिंग है वो तकरीबन अगर $25 मिलियन तक है, तो इसरो की जो फंडिंग है दैट इज़ $166 मिलियन। लेकिन सर, जो हमारे फंड्स हमारे यहाँ पर साइंस के डिपार्टमेंट के लिए मिलते हैं, स्पार्को के लिए मिलते हैं, आपको लगता है उस पर यूटिलाइज होते हैं? नहीं होते ना। अगर हुआ होता तो मुझे आप खुद बात बताएं कि मतलब उनको 10-11 साल पहले हम जो है ना वो फाउंड हुआ, और इसरो तो बाद में बना, ठीक है, इसरो बाद में बना, और वो भी 10-11 साल, एक पूरे डेकेड के बाद, एक पूरी मुद्दत के बाद। तो उसके बावजूद भी अगर वो फंड्स ज़्यादा दे रहे हैं और हम अपने फंड्स कम दे रहे हैं, और वो भी फंड्स का हमें कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। पहले तो इतनी कम फंडिंग में मैं समझता हूँ कि काम होना ही नहीं था। फंडिंग उस लेवल पे होनी चाहिए थी कि आप पता चलता कि जी आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप बात करिए उनके इस स्पेसशिप की बात कर रही हैं, तो टाटा कंपनी ने तो पहले जो है मर्सिडीज़ भी लॉन्च कर दी थी, ठीक है। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें जो है लॉन्च कर दी हैं। शायद आपको पता नहीं याद हो कि ना हो, आज से कोई 2 या 3 साल पहले मिशन मंगल के नाम से उनकी फिल्म आई थी, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो एक किस्म की प्रेडिक्ट कर दी थी कि हम अनकरीब आने वाले वक्त में जो है वो ये लॉन्च कर देंगे। उससे पहले उन्होंने मिनी सैटेलाइट्स जो थे वो 2011 में वो भी कई उन्होंने लॉन्च कर दिए थे। और अब भी जो वो स्पेसशिप उनकी जा रही है, नॉर्मली दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चाँद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड रशिया, तीसरा चाइना, और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चाँद पर कदम रखा हो, लेकिन चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है, ठीक है। और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं,
ठीक है। अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम। आखिरकार भारत के पहले प्राइवेट स्पेस मिशन को मंजूरी मिल चुकी है और कमाल की बात यह है कि इसरो के अलावा भारत की एक प्राइवेट कंपनी अपने पहले इंटरनेशनल स्पेस मिशन को जल्दी पूरा करेगी। सर आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है। एक प्राइवेट कंपनी ये करने जा रही है जो काम आज तक हमारा स्पार्को नहीं कर सका। उसकी वजह है ना, उसकी वजह मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसकी वजह कि उनकी सीरियसनेस है। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखे ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया। फ्रांस की इस कंपनी का नाम है प्रोमेथी और ये कंपनी नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप करने के अलावा इन सैटेलाइट्स का इन हाउस प्रोडक्शन भी करती है। वहीं स्काईरूट एरोस्पेस ऑलरेडी अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विक्रम का पहला सफल परीक्षण कर चुकी है। उसकी वजह यह है कि फंडिंग जो है वो कर रहे हैं, तो वो फंडिंग के ऊपर जो ना वो करने के बाद भी उन्होंने जो ना प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर कोई उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस ही नहीं है। वो देखना ही नहीं चाहते। स्पार्को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन उसके बावजूद इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। उन्होंने पहले मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आज वो देख लें स्पेसशिप भी ले फाइनली जो है वो उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कोई इस तरह की नहीं होती है। फिर इस तरह के अगर मिनिस्टर्स आएंगे तो डेफिनेटली फिर तो आप अगले 50 साल तक या 100 साल तक भी फिर यही उम्मीद रखें कि वो यहाँ ज़मीन से बैठ के तो चांद देखेंगे, चांद पर जाने का कोई कभी भी प्लान नहीं कर। दरअसल चंद्रयान जैसे बड़े स्पेस मिशन की वजह से शायद इस खबर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर आज इस न्यूज की बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। ये काफी बड़ी खबर बेंगलुरु बेस्ड स्काईरूट से आ रही है, जिन्होंने फ्रांस के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है और भारत के इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी किसी विदेशी सैटेलाइट को भारत से लॉन्च करने जा रही है। जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी, और इसके अलावा अभी जैसे आपको रिसेंट बताया उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। जी जी बिल्कुल। तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के सीईओ बैठे हैं या जितने भी सीईओ हैं मोस्टली इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो वाला वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्या वजह है, मतलब पाकिस्तान तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम इंडिया से पीछे हैं, और आप ऑन कैमरा ये बात मान रहे हैं। तो रीज़न क्या नज़र आती है कि हम इंडिया को किसी भी एक सेक्टर में, क्योंकि मैंने साइंस की बात की तो आपने बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट के सेक्टर्स के हवाले दे दिए कि साइंस को छोड़े हम तो हर फील्ड में इंडिया से पीछे हैं। तो रीज़न क्या है कि इंडिया हर फील्ड में ग्रो कर रहा है और हम हर फील्ड में नीचे जा रहे हैं? तो एजुकेशन हमारा बहुत पीछे है इस हवाले से। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इसमें ग्रो, एओ लेवल वाले थोड़े बच्चे ठीक हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट का या पंजाब टेक्स्ट बुक से हट के ना थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि हम यहीं से चांद देख लेते हैं, हमें ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस देश के अंदर आप साइंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ के लोग कैसा साइंस जो है पढ़ते होंगे, कैसा साइंस वो लोग देखते होंगे। पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि जितनी भी साइंस दुनिया भर की निकली है वो सब कुरान से निकली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी साइंसदान इतना बड़ा नहीं है कि कुछ बना सके। अब जहाँ पर इस तरीके की सोच रखी जाती होगी, आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो कि भारत के बारे में, वो जो चंद्रयान है उसके बारे में क्या सोचेंगे, और जो स्पेस एक्स है उसके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर जो नासा है उसके बारे में क्या सोचेंगे। इनको तो भैया भीख मांग कर खाना है, वही ये लोग दिमाग लगाते हैं, बाकी ये लोग फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हैं। दरअसल में क्या होता है, इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि किस तरीके से हम 2 टाइम का खाना खाएंगे, 3 टाइम का नहीं, 2 टाइम का खाना। तो इसलिए पूरा दिन इसी दिमाग में लगाए रहते हैं। अब जिसके पास में पैसा होगा, खाने की चीज़ें होंगी, आराम से लोग रिसर्च कर सकते हैं, वही लोग तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। फवाद चौधरी पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये जो है बहुत खुश हुए थे जब चंद्रयान 2 की जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इन्होंने खुशी मनाई थी, और खुशी मनाते हुए इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो पाकिस्तान है वो भी स्पेस में जाएगा और चंद्रमा के ऊपर जाएगा। आज ये फिर से पलटी मार गए हैं। भाई ये लोग पलटी मारने में ना डिग्री करके रखे हुए, दुनिया के अंदर इनसे बड़ा जो है पलटीबाज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सोचने वाली खास बात यह है कि जब
दुनिया भर की एजेंसी बनाई जा रही थी तब पाकिस्तान की सुपारको एजेंसी बनाई गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को नाम नहीं पता होगा कि सुपारको क्या है। उससे ज़्यादा तो ये पता होगा कि इसरो क्या है, नासा क्या है। अब आप कह रहे होंगे कि इसरो अगर नहीं लॉन्च कर रही तो प्राइवेट कंपनियां कैसे लॉन्च कर रही हैं दूसरे देशों के सैटेलाइट। देखिए, जैसे आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैसे कि नासा है वो अमेरिका की गवर्नमेंट की है। इसके अलावा जो स्पेस एक्स है उसका जो मालिक है वो एलन मास्क है। तो उसी तरीके से भारत के अंदर भी गवर्नमेंट ने अब कुछ लोगों को अधिकृत कर दिया कि आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, अपने रॉकेट बना सकते हैं। इसलिए जो दूसरे देश हैं वो उन कंपनियों से एग्रीमेंट कर रही हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भारत जो है वो स्पेस जो सेक्टर है उसका सबसे बड़ा किंग बनकर उभरेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।